साथियों, अब समय आ चुका है एक मंच बनाने का। हम दिल्ली में 250 वार्डों में आंदोलन खड़ा करेंगे। 250 वार्डों में काम बंद हड़ताल करवाएंगे। चेतावनी देना चाहते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से निगम कमिश्नर को, महापौर को और एलजी साहब को और दिल्ली की मुख्यमंत्री को, या तो ठेकेदारी प्रथा रोकी जाए और हमारे कर्मचारियों के सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाए, या तो ये हमारी 4 मांग डिमांड पूरी की जाए, अन्यथा दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा होगा और आपके बस की नहीं रहेगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। निगम की हठधर्मी देखो कि उनको पता है कि सिविक सेंटर पर भी हमारे लोग बैठे हुए हैं और अन्य लोग भी हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज निगम की भर्ती इस समय, जब यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, इस समय निगम के अंदर ठेकेदारी प्रथा पर भर्ती की जा रही है। अंबेडकर स्टेडियम के अंदर भर्ती चालू ही है, जारी है। जब आर्टिकल 26 में 11A के तहत हमारा शोषण हो रहा है, भाई एक कर्मचारी के लिए ठेकेदार ने लिए 21,000 रुपये और कर्मचारी को दिए 12,000 रुपये, तो शोषण हुआ ना। ये तो क्लियर है, साफ दिख रहा है। और जब आपने अपने ही लिख करके दिया कि हम शोषण नहीं होने देंगे, यदि ऐसा होता है तो उसको भंग किया जाएगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखिए, आज मेरी उपस्थिति रोहिणी के अंदर है, रोहिणी ज्वाइन के अंदर है। लगातार हम आपको ऐसे मुद्दे दिखाते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं। खासकर जब सफाई कर्मचारी की बात आती है तो हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ। मेरे साथ कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हक के लिए चल रहा है। क्या इनकी मांगे हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पिहाल है और मैं निगम कर्मचारी एकता मंच से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। दीपक जी, सबसे पहले ये बताएं, आज जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी एकत्रित हुआ है, दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों पर ही एक कांच, एक पहाड़ जो तोड़ा जा रहा है, वो उनके पर ही क्यों तोड़ा जा रहा है? देखिए, ये इस देश के अंदर हमेशा कमज़ोर तबके को ही दबाया जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निगम के लिए इतनी बड़ी शर्म की बात कोई और हो भी नहीं सकती कि दिल्ली का जो तमाम सफाई कर्मचारी दिल्ली में जो सफाई व्यवस्था को संभाल रहा है, जो काम कर रहा है, वो औजार भी अपने पैसे से लेकर के आ रहा है। कर्मचारी को एक झाड़ू भी निगम नहीं देता। हर महीने झाड़ू लेकर के आता है कर्मचारी, और जो उसको कच्चे कर्मचारी को जो बोनस दिया जाता है 1284 रुपये, वो महीने में झाड़ू खरीद के साल में 1200 से ऊपर की तो वो झाड़ू खरीद लेता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य वाली बात है। और आज जो हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर रोहिणी जोन पर, ये प्रदर्शन निजीकरण के खिलाफ चल रहा है। और निगम की हठधर्मी देखो कि उनको पता है कि सिविक सेंटर पर भी हमारे लोग बैठे हुए हैं और अन्य लोग भी हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज निगम की भर्ती इस समय, जब यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, इस समय निगम के अंदर ठेकेदारी प्रथा पर भर्ती की जा रही है। अंबेडकर स्टेडियम के अंदर भर्ती चालू ही है, जारी है, जो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। तमाम दिल्ली के जितने भी हमारे यूनियन के लीडर्स हैं, उनको हम हाथ जोड़कर मनाएंगे, उनको साथ लेकर आएंगे और दिल्ली के अंदर बहुत जल्द एक संपूर्ण काम बंद हड़ताल की जाएगी। अच्छा, जैसे दीपक जी सुनने को मिलता है, हम और भी लोगों को, जैसे अभी नोएडा की अथॉरिटी में जो सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को जैसे ठेके में कर रखा था, अब उनको 300, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को उनके पद से हटा दिया गया है। ठीक है, और जब एमसीडी की बात आती है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की सालों से चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो लगातार लोग पक्के तो हो रहे हैं, लेकिन उनको ना तो पक्कों की सैलरी दी जा रही है और ना उनको पक्कों की पोस्ट दी गई है। देखिए, ये एक है ना षड्यंत्र है कि जब बीजेपी आई है, बीजेपी ने पक्का किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है हमारे लिए, और जिस तरह से कर्मचारियों का अहित कर रही है, अभी कह रहे हैं पक्के किए, 100 आदमी आज पक्के करे, 15 आदमी परसों पक्के किए। भाई क्यों? जब कर्मचारी का आपको पता है कि इतने कर्मचारी निगम में काम कर रहे हैं, वो कच्चे हैं, उनको 1 शॉट पर पक्के क्यों नहीं करते आप लोग? पैसे की कमी नहीं है। जब कहते थे कि निगम में आम आदमी पार्टी का शासन है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, अरे उस आम आदमी पार्टी का शासन गए हुए भी बरसों बीत गए। अब तो आप हो, आपकी ट्रिपल इंजन सरकार क्या कर रही है कर्मचारियों के लिए? बजट आपके पास नहीं है पक्का करने के लिए। ठेकेदारी में बजट है आपके लिए, क्योंकि ठेकेदारी का जो वर्कर है वहाँ से इनको अच्छी मोटी कमीशन मिलेगी। अच्छा कमीशन के चक्करों में ये लगे हुए हैं, कमीशन खाने के लिए ये ठेकेदारी की जा रही है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे और जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बलराज है, बलराज बहुत। मैं ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से राष्ट्रीय सचिव हूँ।
ये जो धरना प्रदर्शन इस समय पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं और आज हमारी उपस्थिति रोहिणी में। दरअसल एमसीडी कर्मचारियों के साथ ये अन्याय और ये जो प्रताड़ना है, क्या इसका कोई समाधान है या नहीं है? बिल्कुल है, इसका समाधान है। और इसका समाधान भारत का जो तंत्र चलाने वाले पिलर हैं, 4 पिलर, उनमें से एक पिलर जो है मीडिया है, उसके पास भी है। जब भारत के अंदर निजीकरण को लाया गया उस टाइम पर माननीय मनमोहन सिंह जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, तो वो जो निजीकरण लेकर के आए तो आर्टिकल 26 को संशोधन किया उन्होंने और उसके तहत ये लेकर के आए। तो उसमें एक अधिनियम है, आर्टिकल 26 का एक अधिनियम है 26/11A। उसमें ये स्पष्ट है कि यदि किसी भी कर्मचारी का आर्थिक हनन होगा तो फिर ये चीज़ें लागू नहीं होगी, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी क्या है कि भरपूर तरीके से उस आर्टिकल 11 का 26/11 का भरपूर तरीके से शोषण हो रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। बोल रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सभी जितने भी मीडिया वाले हैं, माफ़ कीजिएगा मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, सभी जितने मीडिया वाले हैं जो काम की बात होगी वो नहीं दिखाते, जो बेकाम की बातें तो खूब दिखाते हैं। गोबर पर खूब बहस होती है दिखाते हैं, है ना, गंगा जल पर खूब बहस होती है दिखाते हैं। लेकिन जहाँ कर्मचारी का अहित हो रहा है, जहाँ एक आम आदमी का अहित हो रहा है, वहाँ दिखाने में वो भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से डोर खींच ली जाती है। ये कारण रहा होगा शायद। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब आर्टिकल 26 में 11A के तहत हमारा शोषण हो रहा है, भाई एक कर्मचारी के लिए ठेकेदार ने लिए 21,000 रुपये और कर्मचारी को दिए 12,000 रुपये, तो शोषण हुआ ना। ये तो क्लियर है, साफ दिख रहा है। और जब आपने अपने ही लिख करके दिया कि हम शोषण नहीं होने देंगे, यदि ऐसा होता है तो उसको भंग किया जाएगा, तो हो तो रहा है ना, करो ना भंग। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, एक चीज़ और है, जैसे अभी जो दिल्ली के निगम पार्षद हैं, पहले उनको मतलब विकास के लिए 40 लाख रुपए हर महीने दिया जाता था, अब तो लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया, साल का मिलेगा। लेकिन कर्मचारियों के जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शोषण होता है। उनको ना तो कोई व्यक्तिगत सुविधा मिलती है, रोड पर अगर उनके साथ कोई कुटकर्म हो जाता है तब उनको कोई देखने वाला है। मतलब जो पक्के परमानेंट है, एक चोट को उनको थोड़ा मिल जाता है, लेकिन जो कच्चे कर्मचारी उनके बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो मैं यही तो बताना चाह रहा था ना सर, कि जब आर्टिकल 26A में ये संशोधन है और संविधान की धारा 32 में ये भी है कि यदि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के PIL दाखिल करें, ये भी है। सर ऐसा कुछ होता है तो उसको तो निकालने को मतलब बोल दिया जाता है, सस्पेंड कर देते हैं उसको, वहां तक तो कार्रवाई पहुंच ही नहीं पाती ना कर्मचारी की। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था, जैसे मैंने बोल दिया तो ये टारगेट कर लेते हैं कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ बोली, इसका मतलब इसको जानकारी है। एक काम करो, इसको पहले बाहर निकालो, हमें ही बाहर निकाल देते हैं, या हम लोगों पर प्रताड़नाएं की जाती हैं। इस तरीके से हम लोगों को रोका जाता है। मान्यवर जी, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार जो पैसा देती है वो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के लिए देता है ताकि उनकी खुद की जेब भर सके। मैं ये सरेआम इल्जाम लगा रहा हूँ और ये बात सच है कि पैसा सरकार देती है, लेकिन अपने मतलब के लिए देती है, अपने निगम पार्षदों को देती है, अपने MLA को देती है, अपनी पार्षद सदन के जो मेंबर हैं उनको देती है, लेकिन मजदूर को नहीं देती, मजदूर का छीनती है। देखिए, कुल मिला के बात वही है, बजट की कमी नहीं है सरकार के पास, खासकर दिल्ली सरकार के पास। दिल्ली सरकार जब आई थी उन्होंने यही वादे किया था कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। देखिए, यूनियन की बात हो चाहे MCD की बात हो, MCD का भी एक सर्कुलर है कि 240 हाजिरी के बाद कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं। अब वो सिर्फ पेपर में ही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देख रहा हूँ मैं, लगभग 20-20 साल हो गए लोगों को। लोग इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, पक्का तो छोड़ो, उनकी कोई बात पूछने वाला नहीं है, उनके घर के हालात कैसे हैं, या उनके घर में कोई विधवा है नहीं है, क्या है, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। क्या है, क्या मतलब मामला चल भी रहा है या सिर्फ हवाई तीर लग रहे हैं? देखिए, सब हवाई तीर हैं। जिस तरह से हमारे लोगों के साथ ये शोषण किया जा रहा है, ये चरम सीमा पर आ गया। अब जिस टाइम इन्हें ठेकेदारी करनी चाहिए थी, जब हमारे लोग कच्चा मैला उठाया करते थे, जो सरकारी जो लेटरिंगें होया करती थी उनमें से वो जो मल मूत्र को साफ किया करते थे, जब इनको ठेकेदारी नहीं दिखाई दी, क्योंकि जब तो
पैसे देने पड़ते हैं इनको। आज देख रहे हैं कि भाई कर्मचारी के बच्चे पढ़ने लिखने लग गए हैं, इनको सैलरी अच्छी सी मिलने लग गई है, तो इनके लालन पालन अच्छा हो रहा है, तो इनको वहीं पे लेकर आना है। बीच में मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा। हमने मंडावली की एक खबर दिखाई थी आपको, उस पर आपने काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया था। एक पार्षद हैं, उन्होंने कहा था कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको कपड़े पहनना, मतलब ये कैसे कपड़े पहन रखे, तुम तो सफाई कर्मचारी लग भी नहीं रहे। मतलब सफाई कर्मचारी को कोई नेता जज करेगा क्या, वो कैसे कपड़े पहनेगा? देखिए यही मनोव्यवस्था है हमारी, जिसको ये सभी लागू करना चाहते हैं, क्योंकि आज से बहुत से वर्षों पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उनके साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार इन्होंने किया था, जो गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया करते थे। तो वही वक्त ये दोबारा लाना चाहते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ ना जाए, क्योंकि गुलाम चाहिए इनको। भाई 25 साल बाप से नौकरी कराई, बाप बीमार हुआ मर गया, 25 साल उसके लड़के से नौकरी करा ली, कच्ची नौकरी में उसी 5-7-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह में, उसके बाद वो भी मरने की कगार पा जाएगा, जब जाकर उसके बच्चे को नौकरी देंगे हम। वो सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ, अब वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा है कि निजीकरण जो इस काम को हम कहते हैं एसेंशियल सर्विस, ठेके पे नहीं जा सकती। अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे मेयर महोदय बड़ा भाषण दे रहे थे अपने कमरे में बैठ करके एक पत्रकार को, कि बीजेपी पार्टी तो गैर खिलाफ है, बीजेपी पार्टी ठेकेदारी के विरोध में है, लेकिन वही बीजेपी की पार्टी आज ठेकेदारी को लागू कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पार्टी का दोहरीकरण है कर्मचारियों को लेकर के, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। कि और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मन्नू सावरिया मनोज, अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड 4486 का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और आपके चैनल हिंदुस्तान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, कि आप सफाई कर्मचारियों की, देखता हूँ मैं आपके चैनल को, कि हर जगह जाकर आप सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करते हो और अच्छे तरीके से आप कर्मचारियों का जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है वो दिखाते हो अपने चैनल पे। तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का भी। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ। संदेश यह है कि मेरे दिल्ली नगर निगम में चल रहे जितने भी मोर्चे संगठन, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हम्बल प्रार्थना करता हूँ कि साथियों अब समय आ चुका है एक मंच बनाने का। जल्द ही आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक मैसेज मैंने छोड़ा है, सबकी सहमति मांगी है कि भाई अपनी सहमति दो, एक मंच तैयार करना है हमने। अपने अपने संगठन भी रखो, अपने मोर्चे रखो, लेकिन मंच एक बना के हम दिल्ली में 250 वार्डों में आंदोलन खड़ा करेंगे। 250 वार्डों में काम बंद हड़ताल करवाएंगे। और चेतावनी देना चाहते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से निगम कमिश्नर को, महापौर को और एलजी साहब को और दिल्ली की मुख्यमंत्री को, या तो ठेकेदारी प्रथा रोकी जाए और हमारे कर्मचारियों के सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। हमारे तमाम कर्मचारियों को एक ही बार में पक्का किया जाए। हमारे सभी रुके हुए अंतिम लाभांश जो भी हमारे बेनिफिट हैं सारे टोटल ऑल अंतिम लाभांश दिया जाए और 25,000 कर्मचारियों की सरकारी भर्ती की जाए और मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाए। 4 मिनिमम हमारी मांग डिमांड रहेगी, या तो ये हमारी 4 मांग डिमांड पूरी की जाए, अन्यथा दिल्ली के अंदर कूड़ा होगा और आपके बस की नहीं रहेगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब ये ताकत हम आज समझ चुके हैं कि हमारी ताकत क्या, हमारे सफाई कर्मचारी की वो ताकत है कि सफाई कर्मचारी अगर सुबह दिल्ली में आकर सफाई नहीं करेगा तो दिल्ली चल ही नहीं सकती, ठप हो जाएगी। तो दिल्ली को ठप करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आप सभी का सेवक मन्नू सावरिया। देखिए ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने आज दिल्ली के रोहिणी में एक विरोध प्रदर्शन किया। ये सरकार के खिलाफ है। उन डिपार्टमेंट में बैठे उन अधिकारी, उन बड़े बड़े आला अधिकारी जो एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, लेकिन जब सफाई कर्मचारी की बात आती है, जब कच्चों को पक्का करने की बात आती है, तो न जाने क्यों वो सारे वादे सरकारें कहाँ चली जाती हैं या उनको साफ सूंघ जाता है। लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं वो सवाल ये खड़े होते हैं, सफाई कर्मचारी पर ऐसी प्रताड़ना क्यों की जाती है, ये बड़े सवाल हैं। दूसरी चीज़, जब लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या दिल्ली गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता? क्या उन आला अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? सड़कों पर एक मजदूर अपना घर बार छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर आज प्रदर्शन कर रहा है, अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहा है। अगर यही मांगे ऑफिशियली, अगर ये मांगे पूरी हो जाएं तो इनको सड़क पर बैठने की क्या ज़रूरत है? अब ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।